नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट भी करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को कराया जा रहा है और आपके आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले टाइम में एग्जाम देंगे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस की क्लास आप लोगों को डेली देखनी है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न रिपीट भी करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट डेली की एनालिसिस जरूर देखिए। आज की जो क्लास आपकी होने वाली है, इसमें अभी हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए हैं। रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज जो आपका एग्जाम हुआ है 18 अगस्त 2022 के डेट में आरआरसी ग्रुप डी का, उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने आप लोग भेजे हैं, सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं। और ये भी हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में अगर आपका एग्जाम है तो कौन से टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग। एक बार आप लोग शेयर भी कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए, पेपर जो आ रहा है पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। पेपर जो आ रहे हैं ना, वो इजी टू मॉडरेट है। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो बहुत ही आराम से पेपर कर रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। दो चार क्वेश्चन की अगर बात ना करे तो दो चार क्वेश्चन हमेशा टफ आते हैं, तो उनका अगर कोई जिक्र ना करे तो बेहतर पेपर हो रहा है। सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाली है, क्योंकि आप लोग पढ़ के जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं। और जो उसमें प्रेजेंट है लड़के बहुत ही कम है। बताया जा रहा है कि 30 से 40% ही स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, लगभग 60% तक, 50 से 60% स्टूडेंट पेपर ही नहीं दे रहे। तो कंपटीशन ऐसे ही आधा से आधा हो गया है। और आधे से आधे में क्या है? कम पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब जिनको पता ही नहीं है सिलेबस के बारे में। तो आप सबको सब कुछ जानकारी है, तो आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करके ही जाइए। एनालिसिस की पेपर जो चल रही है उसको करके ही जाइए। तो चलिए आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलिए, सीरीज का क्वेश्चन आया था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भेज रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट हैं जो इसमें है। चलिए, सीरीज का क्वेश्चन था 5, 9, 17, 33, 65, आगे क्वेश्चन मार्क था, क्या होगा? तो ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कई बार कराए हैं। इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। 5, 9, 17, 33 और आगे है 65 और आगे पूछ रहा है क्या होगा। तो आप ही लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रहा, देखिए 5, 9, 17, 33, 65। देखिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोग ही आंसर दे रहे। देखिए, 5 का 2 गुना करेंगे 10 होगा, 1 कम करेंगे 9, 9 का 2 गुना करेंगे 18 होगा, 1 कम करेंगे 17, 17 का 2 गुना करेंगे 17 दूना का 34, 1 कम कर लीजिए 33, 33 का 2 गुना करिए 66 में से 1 कम करिए 65, 65 का 2 गुना करिए 130 माइनस 1 करेंगे 129, 129 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 129, 129। बताए, बहुत अच्छे, आप सभी के सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्या रेलवे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपको पूछे जाएगा, कर नहीं लेंगे? कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट 130 दे रहे हैं, आप ही लोगों का गलत होता है जो 130 दिए जा रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन भी दिया करे। ऑप्शन नहीं रहता है तो 1000 तरह के आंसर आते हैं, ऑप्शन रहता है तो 4 तरह के ऑप्शन आते हैं, 4 तरह के आंसर आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन सीरीज का एक और क्वेश्चन पूछा गया है। 4, 6, 12, 14, 28 आगे है क्वेश्चन मार्क, 28, 30 आगे है क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? देखिए, क्या है? 4 है, 6 है, उसके बाद से क्या है? 12 है, 14 है, 28 है, 28 है, फिर 30 है, आगे क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, आंसर दे सकते हैं। देखिए, सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीरीज से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किसी किसी में 3 भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, सीरीज इंपॉर्टेंट है, सीरीज आपको पढ़ के जाना है। सीरीज के क्वेश्चन कराए हुए हैं, ऐप पे भी आप लोगों के लिए क्लासेस चली हुई हैं। एसएससी मेकर के ऐप अगर अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए, इंस्टॉल नहीं किया, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप पे रेलवे एग्जाम के लिए श्योर सिलेक्शन बैच भी चला हुआ है और बैच में सारे आपको सिलेबस पढ़ाए गए हैं, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। चलिए, आंसर दिए जा रहे हैं, वेरी गुड, कितने अच्छे आप लोग हैं। 4, 2, 6 प्लस 2 किए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 स्टेप में बता रहे हैं, तब आप जाके आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 4 + 2 6, 6 दूना के 12, 12 + 2 14, 14 दूना के 28,
28 प्लस 2 30। देखिए एक बार क्या हो रहा है, 4 2 6, 6 दूना के 12, 12 2 14, 14 दूना के 28, 28 2 30, 30 दूना के क्या होगा, 30 दूना के 60। आंसर होगा 60। क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, 60 होगा। कर सकते हैं ऐसे प्रश्न। आप लोग देखिए पिछले कई दिनों से ऐसे प्रश्न आप लोगों को कराए हैं। पिछली क्लास आप लोग देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सेम के सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम के सेम, डिजिट भी चेंज नहीं हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कर ले रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, 439 503 628 844 और क्वेश्चन मार्क क्या है, 439, उसके बाद है 503, फिर आगे है 628 और फिर आगे है 844, फिर आगे है क्वेश्चन मार्क। क्या होगा सीरीज में अगला संख्या, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या बताएं क्या होगा। आंसर दे सकते हैं। आसान क्वेश्चन आ रहे, आसान आ रहे। देखिए कुछ स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़े ही नहीं है। आप उनसे पढ़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि पेपर कैसा गया, तो कहेंगे भाई समझ में नहीं आया, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो आप डर जाएंगे, अरे पेपर यानी टफ आ रहा है। पेपर पूछिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो डेली क्लास कर रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं टफ है तो टफ है। बिना पढ़े लिखे लोगों से आप बात कर लीजिए और उनको पता भी नहीं है सिलेबस क्या है और वो बोल दे टफ है और उससे आप डर गए तो समझिए 5-10 नंबर अपना मार दिए। डर से क्या होगा, क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। आपको फुल कॉन्फिडेंस में जाना है, बहुत ही अच्छे से जाना है, ये मान के चलना है कि सिलेक्शन आपका 100% निश्चित है। कितना क्वेश्चन करेंगे सिलेक्शन होगा। हाँ, कितना क्वेश्चन करेंगे, आप कम भी क्वेश्चन करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर आप कम कर रहे हैं तो आपसे जो उसमें सारे स्टूडेंट बैठे हैं ना, वो आपसे भी कम कर रहे हैं, आप उनमें बेहतर हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, कितने सालों से पढ़ रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन 100% होगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट आंसर दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो 1000 स्टूडेंट है तो 1000 तरह के आंसर दिए जा रहे हैं। ऐसे 4 ऑप्शन होता तो 4 ही तरह के आंसर दिखते। देखिए 4 से देखिएगा क्या है, सॉरी 439 है, ये क्या है 439 है। 439 से 503 हुआ तो आप देखेंगे इसमें 61 जोड़ेंगे, 561 3 64, कितना बड़ा है 64 बड़ा है। 503 से 628 हुआ, 503 से 628, 28 में से 3 जा 25, यानी ये बढ़ा है कितना 125। देखिएगा आप घटा सकते हैं, 8 में से 3 जा 5, 62 में से 50 जा 12। ठीक है, आगे देखिए 828 से क्या हुआ, सॉरी 628 से 844 हुआ। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 14 में से 8 जा 6 और उसके बाद से यहां पे आपका हो गया 13, 13 में से सॉरी 3, 3 में से 2 जा 1 और उसके बाद से हो जाएगा 6 में 8 में से 6 जा 2, 216। तो ये बढ़ क्या रहा है, ये बढ़ क्या रहा है, घटाना है। अब देखिए बढ़ क्या रहा है, 64 है, ये 64 क्या है 4 का क्यूब है, 125 है 5 का क्यूब है, 216 है 6 का क्यूब है। आगे क्या होगा, यहां पे बढ़ेगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब बढ़ क्या रहा है, देखिए 64 125 216 7 से 49 से 343 343 बढ़ेगा, तो बढ़ा दीजिए 4 3, देखिएगा 4 3 7 4 4 8 8 3 11 1187। इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा 1187। क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है बताए तो, हाँ 1187 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। सिलेक्शन 100% होगा, सिलेक्शन होगा। बस आप लोग रिवीजन करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, जो पढ़ाया गया है बस उतना पढ़ के जाएंगे, एकदम निश्चिंत है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपके एग्जाम में टाइम है, समय है तो आप एक बार ऐप से जरूर पढ़ लीजिएगा श्योर सिलेक्शन बैच। और बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट तो पढ़ के जा रहे हैं, बेहतर करके आ रहे हैं, और जो नए हैं नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ जाएंगे, पढ़ लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिएगा ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन ही कुछ नहीं। क्वेश्चन था, राखी 3 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कर सकते हैं। देखिए जो आपका साइंस है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग बता रहे हैं अरे 1 मंथ का टाइम है, 1 महीने का समय है, तो बहुत ज्यादा समय है। आप रिवीजन प्रैक्टिस सब कर सकते हैं, ऐप से पढ़ सकते हैं, टाइम है तो, ठीक है, हाँ टाइम है तो पढ़ सकते हैं। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है, अगर एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं तो अभी समय है। आप लोग एक बार एसएससी मेकर के ऐप से आरआरसी ग्रुप डी का जो बैच है श्योर सिलेक्शन बैच, उसको ज्वाइन करके एक बार पढ़ लीजिए।
समय बार बार नहीं मिलेगा, वैकेंसी इतनी बड़ी आपको बार बार नहीं मिलेगी, इसमें पढ़ के सिलेक्शन ले लीजिए, फिर उसके बाद से अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे आप लोग, ठीक है। दिशा इसमें नहीं पूछ रहा है, मूल स्थान से, वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूर है। आप लोग तो दिशा भी बताने लगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, कुछ नहीं करना, आंसर दिए जा रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं, समझा दे। 2 मीटर नहीं, देखिए प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में कुछ है ही नहीं कि जो आप लोग इतना कर रहे हैं। देखिए बोल रहा है राखी 3 मीटर उत्तर की ओर जाती है। दिशा आप सबको पता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने साइड में क्या होता है, पूर्व होता है, बाएं साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। कहां जाती है, 3 मीटर उत्तर की ओर। किधर, उत्तर की ओर, यहां है, उत्तर जाएगी तो ऊपर जाएगी। कितना चली, 3 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ती है, 4 मीटर चलती है। अगर ऐसे जा रही है, दाहिने मुड़ेगी तो इधर मुड़ गई। कितना मीटर चली, 4 मीटर चली। कह रहा है फिर से दाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है। ऐसे जा रही है, दाहिने मुड़ेगी तो नीचे की तरफ जाएगी। कितना चली है, कितना ये चली है, 2 मीटर चली। अब देखिएगा, कह रहा है फिर से दाएं मुड़ती है, नीचे की तरफ जा रही, दाएं मुड़ेगी तो मतलब इधर मुड़ेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से। फिर से दाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है। चला दीजिए, कितना मीटर, 4 मीटर चला दीजिए। बोल रहा है वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। अब ये यहां पे आ गई है, ये 2 मीटर तो ये भी 2, ये टोटल 3 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। आंसर होगा 1 मीटर, आंसर होगा 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर आंसर आ जाएगा। यही आंसर है। ऑप्शन में भी था, ऑप्शन में भी था, हाँ ऑप्शन में भी था। कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। सिलेक्शन आप 100% ले सकते हैं। बस आप लोग पढ़ के जाइए, रिवीजन करके जाइए और सिलेक्शन लेके आइए। हाँ पढ़ के जाना है, और जितना पढ़ाया गया है उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ हो सकता है आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन टफ लगे, लेकिन आप 95 क्वेश्चन तक आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप तैयारी कैसे किए हैं। तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं 90 कर रहे हैं, 95 कर रहे हैं, 85 कर रहे हैं, और जो नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो 30 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है तो पढ़ के जाइए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं है। क्या है, किसी कूट भाषा में कैरी CARRY को XZIIB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ब्रिंग BRING को कैसे लिखा जाएगा। क्या लिखा है, कैरी है, CARRY, कैरी को क्या लिखा है, कैरी को XZII है, उसके बाद B है। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, ब्रिंग BRING क्या लिखा जाएगा, रिंग को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। बताएं, आंसर दे तो बताएं। बताएं एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब अपोजिट है, विपरीत है। हाँ, सी का विपरीत क्या होता है, एक्स। ए का विपरीत क्या होता है, जेड। विपरीत समझ रहे हैं, ABCD अगर लिख दे तो इधर से ए पहले पे होगा तो उधर से जेड पहले पे होगा, बी दूसरे पे होगा तो वाई दूसरे पे, सी तीसरे पे तो एक्स तीसरे पे। समझ रहे हैं, विपरीत तो समझाए हैं कैसे लिखा जाता है विपरीत। देखिए ऐसे आप अगर लिख रहे हैं, देखिएगा ए, देखिए ABCDEFGHIJKLM, M 13 हो गया, 13 13 26 होता है ना। अब M के बाद से उल्टा चलिए, NOPQRSTUVWXYZ। अब ये हो गया विपरीत। M तक लिखिए, फिर N से उल्टा आ जाइए, ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। बी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा। देख रहे हैं, बी का वाई। आर का क्या होगा, आर का, देखिएगा यहां पे देखिए, बी का क्या होगा, बी का वाई होगा, आर का आई होगा, आई का क्या होगा, आर होगा, एन का क्या होगा, एम होगा, जी का क्या होगा, टी होगा। इसका आंसर होगा YIRMT। क्या रहे, YIRMT। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। पेपर आप लोगों के लिए आसान है,
आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। आपको मान के चलना है सिलेक्शन आपका होना है 100%, ये मान के चलना है। आपको ये थोड़ा सा भी अपने दिमाग में 1% नहीं लाना है कि हम फेल होंगे या मेरा पेपर जो है वो टफ आएगा। आपको एकदम पॉजिटिव रहना है और आपको 100% मान के चलना है सिलेक्शन है। बस आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाइए, अपने तरफ से कमी बिल्कुल भी ना छोड़िए, ठीक है। सभी के आंसर आ रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहां पे, देखिए आई का आर है, आर का आई है, देखेंगे आई का आर, आई का आर, आर का आई विपरीत है, एन का एम, आप देखिए एन का यहां पे एम दिख रहा है, फिर जी का टी, तो जी यहां पे है, जी का देखेंगे टी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बी का वाई है तो बी का वाई है, देखिए यहां पे दिख रहा है, पूरा का पूरा सब कुछ है, जो भी देखेंगे सब दिख रहा है। आगे चले, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सभी स्टूडेंट आज की क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, काफी अच्छा लगता है। हाँ, सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है एनालिसिस की चल रही है, और भी जो आप लोगों के लिए आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, उसकी नोटिफिकेशन मिले तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कथन निष्कर्ष, ध्यान दीजिएगा। कथन निष्कर्ष जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कथन निष्कर्ष से हम आपको बता दें, सभी स्टूडेंट को बताने चाहेंगे, 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कितने? 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कथन निष्कर्ष का एक अलग से भी हम अभी आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कल की डेट में, ठीक है। कथन निष्कर्ष आने वाले एग्जाम में, आने वाले टाइम में जब आपका एग्जाम है तो उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी ये सब देखिए, ठीक है। देखिए कथन निष्कर्ष के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आप लोगों को बोल रहे हैं ना, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बताते चलेंगे, ताकि आपको आने वाले टाइम में एग्जाम देना है तो आपको फायदा मिलेगा। कथन में बोल रहा है, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपनी मित्र से कहती है। कथन में क्या बोला है? मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपनी मित्र से कहती है। अब निष्कर्ष में देखिएगा, बताने है कौन सा निष्कर्ष सही है। अनीता के पास एक कुत्ता है। क्या अनीता के पास एक कुत्ता है? हाँ है, देखिएगा हाँ है। क्यों है? क्योंकि बोल रहा है मेरे कुत्ते को, क्या बोल रही है? मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपनी मित्र से कहती है। जब कुत्ता है तभी तो आप बोलेंगे मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, नहीं रहता तो कहां से बोलते? यानी अनीता के पास एक कुत्ता है, बात सही है। आगे बोल रहा है उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता। क्या कथन में ऐसा कुछ लिखा है? अगर आपको मान लीजिए कुछ अलग पसंद है, आपको मान लीजिए फल खाना पसंद है, तो क्या आप फल के सिवा और कुछ नहीं पसंद है आपको, और कुछ नहीं खाते? ये देखिए बोल रहा है उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता, तो ये गलत है। सेकंड वाला क्या है? गलत है। तो इसमें जो भी 4 ऑप्शन आपके दिए थे उसमें आप लिखेंगे केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, मतलब केवल निष्कर्ष पहला सही है, ठीक है। कथन निष्कर्ष कैसे प्रश्न को आप लोग कर लेंगे, ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए भी हैं। चलिए, हाँ पेपर में ऑप्शन रहता है, पेपर में ऑप्शन रहता है, पेपर में ऑप्शन रहता है, यहां पे ऑप्शन नहीं है। जितना आप लोग भेज रहे हैं क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन भेज रहे हैं वो क्वेश्चन करा रहे हैं। और देखिएगा क्वेश्चन आप लोग भी आने वाले टाइम में जिनका एग्जाम है क्वेश्चन भेज देंगे 7080108555। ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा, इस पे व्हाट्सएप है, और सभी के सभी स्टूडेंट भेजिए। आज आप लोग क्वेश्चन जितना भेजे हैं सारे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कथन का, ध्यान दीजिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कथन में बोल रहा है कंप्यूटर मानव जाति के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। क्वेश्चन है था कंप्यूटर मानव जाति के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। निष्कर्ष बोल रहा है कंप्यूटर से बेहतर कोई आविष्कार नहीं है। क्या यह सही है? दूसरा बोल रहा है कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। अब इसमें बताएं आप लोग, पेपर में ऑप्शन नहीं रहता, ऐसा नहीं, ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पेपर में ऑप्शन नहीं रहेगा तो आंसर कैसे देंगे आप? पेपर में आपको ऑप्शन मिलेगा, यहां पे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन आए ला दिए। ऑप्शन बोलेंगे तो ऑप्शन अपने मन से बनवा देंगे, ठीक है। बताएं, कोई एक बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई दोनों बोल रहा है, यही आप लोगों में है। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट सही बोल रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा।
कथन क्या बोला है? कथन बोल रहे हैं कंप्यूटर मानव जाति के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। क्या है? महान आविष्कारों। महान आविष्कार मतलब एक ही महान आविष्कार नहीं हुआ है, बहुत से महान आविष्कारक है, उनमें से क्या है? कंप्यूटर भी एक महान आविष्कार है। ठीक है, ये चीज बोल रहा है। निष्कर्ष देखिएगा, बोल रहे हैं कंप्यूटर से बेहतर कोई आविष्कार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कंप्यूटर से बेहतर कोई आविष्कार नहीं है। ये क्या है? कंप्यूटर महान आविष्कारों में से एक है। ये नहीं बोल रहा है कि बेहतर आविष्कार, इससे बेहतर कोई है ही नहीं। ये गलत है, ये कथन में नहीं लिखा हुआ है। सेकंड बोल रहा है कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। क्या ये सही है या गलत है? ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि कंप्यूटर मानव जाति के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। महान आविष्कार मतलब लाभान्वित करने वाले ये आविष्कार है, इनमें से एक है। यानी ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिए यहां पे कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है, तो इसका होगा केवल निष्कर्ष सेकंड, यानी कि दूसरा अनुसरण करता है। आंसर होगा ओनली सेकंड। वेरी गुड, केवल सेकंड अनुसरण करता है। बता रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक, बहुत अच्छे। समझ में आ रहे हैं ना? समझ में आ रहे हैं? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे। आने वाले टाइम में एग्जाम है तो ऐसे प्रश्न आएंगे और सभी स्टूडेंट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे सभी लोग, क्योंकि आंसर आप लोग दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। हम देख रहे हैं जितने भी एसएससी मेकर पे स्टूडेंट जुड़े हुए थे, बहुत ही सिंसियर तरीके से पढ़े। हम लोग भी अपने पूरे 100% दिए थे। हर टाइप के क्वेश्चन कराए, जो नया टाइप के भी क्वेश्चन है उस टाइप को भी क्वेश्चन कराए हैं। नए टाइप के भी प्रश्नों को स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बहुत ही इजीली सेकंडों में कर पा रहे हैं। जो स्टूडेंट सोच ही नहीं पाते हैं उन प्रश्नों को एसएससी मेकर वाले के जो स्टूडेंट हैं सेकंडों में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वैसे प्रश्न की प्रैक्टिस है, रिवीजन है, करके गए हैं। तो आप लोग भी पढ़ के जाइए, सिलेक्शन होगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पेपर टफ आ रहा है कि कब कैसा आ रहा है, पेपर आपके लिए आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथन निष्कर्ष का एक और क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। देखिए कथन का क्वेश्चन है सभी उपकरण धातु है, पहला बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कुछ ठोस धातु है। निष्कर्ष में था सभी धातु उपकरण है। सेकंड निष्कर्ष था कुछ धातु ठोस है। बताएं, डायग्राम बना के बताएं इस क्वेश्चन का, बताएं इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएं क्या आंसर होगा। नहीं, आप लोगों को लगता है हार्ड होगा, हार्ड एग्जाम नहीं है। देखिए एग्जाम जो है टफ किसके लिए है? जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। 2019 में फॉर्म भर दिए, 2019 में क्या किया, फॉर्म भर दिए और उनको पता ही नहीं चला। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, उसमें 10-20% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं है एग्जाम भी है। ठीक है, फॉर्म भरे थे, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। और कुछ ऐसे भी है 10-20% कहीं और जाके सिलेक्ट हो चुके हैं, अदर एग्जाम में भी पास करके सिलेक्ट हो चुके हैं। और कुछ स्टूडेंट इस नाते भर दिए कि अच्छा देख लेंगे, परीक्षा है अच्छा देख लेंगे, तो ऐसे भी है। तो ये नहीं है कि फॉर्म इतने भर दिए, करोड़ों भर दिए तो करोड़ों में फाइट करना है। फाइट नहीं करना है, फाइट आपको 5-10% स्टूडेंट में करना है, 10% स्टूडेंट में करना है। ठीक है, हाँ उसी में सिलेक्शन लेना है। और उनमें आप हैं, नंबर 1 पे आप लोग हैं। सिलेक्शन होगा, सभी का होगा, 100% होगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि इतने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं और इतने दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत है। आंसर आप लोग देखिए मिक्स टाइप का दे रहे हैं। देखिए बोल रहा है सभी उपकरण धातु है। क्या? सभी उपकरण, ये जितने भी उपकरण है ये क्या है? धातु है। हाँ देखिए सभी उपकरण क्या हो गए? धातु के अंदर आ गए। आगे कह रहे कुछ ठोस धातु है। क्या? कुछ ठोस धातु है। यहां पे कर लीजिए, ये ठोस है, ठोस का कुछ हिस्सा धातु में, कुछ ठोस धातु है। डायग्राम ऐसे बने आप लोगों का तो एकदम सही है, डायग्राम ऐसे बने हैं तो बहुत ही अच्छा। अब देखिए निष्कर्ष में बोल रहे हैं सभी धातु उपकरण है। क्या धातु जितना है ये उपकरण के अंदर जा रहा है? सभी धातु उपकरण के अंदर है? नहीं है, तो ये गलत होगा। सेकंड बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कुछ धातु ठोस है। क्या धातु का हिस्सा, धातु का कुछ हिस्सा ठोस में है? हाँ ये वाला हिस्सा देखिए ना, है तो ये सही है। यानी क्या होगा? आंसर क्या होगा? केवल
आंसर क्या होगा? केवल सेकेंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं, बहुत अच्छे। हाँ, केवल टू ही फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी कुछ ही दिन पहले कराए थे, कुछ दिन क्या, 1 से 2 दिन पहले ही कराए थे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, देखिए क्वेश्चन ऐसे आया था, इमारत वाला, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, राजपाल एक इमारत में शीर्ष से 21वें मंजिल पर है और भूतल, भूतल मतलब जिसे इमारत के मंजिल क्रमांक 1 के रूप में अंकित किया गया है, यानी भूतल से बोल रहा है 9वीं मंजिल पर रहता है। यदि इमारत में कोई बेसमेंट नहीं है तो इमारत में कुल कितनी मंजिलें हैं? इमारत में कुल कितनी मंजिलें हैं, यह आपको बताना है। बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न कराए थे अभी कुछ ही दिन पहले, आंसर दे सकते हैं इसका, बताएं। हाँ, रेलवे ग्रुप डी के लिए आप लोगों की जो साइंस की बुक है बन रही है, एक ई बुक पहले से पड़ी हुई है ऐप पे, ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक ई बुक है, आप उसके रिवीजन कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उस ई बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं, एक ई बुक पहले से पड़ी हुई है, अभी कल या परसों में हम अपडेट करा देंगे एक और ई बुक, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग, आंसर दे रहे हैं। किसका सिलेक्शन होगा? आप ही लोगों का होगा, सबका होगा सिलेक्शन। देखिए, सबका सिलेक्शन होगा। देखिए क्या बोल रहा है, राजपाल एक इमारत में शीर्ष से 21वीं मंजिल पे, ये इमारत है, ये इमारत है, इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से मंजिल भी बना सकते हैं, मंजिल नहीं बनाना है, मान लीजिए क्या है, ये एक इमारत है, इसमें बहुत सारे मंजिल हैं, और यहां पे देखिए बोल रहा है राजपाल एक इमारत में ऊपर से यानी शीर्ष से 21वें मंजिल पे, यहां पे है राजपाल का इमारत, ऊपर से इसे काउंट किया जा रहा है, तो ये क्या है, 21वें नंबर पे है। और भूतल जिससे इमारत के मंजिल क्रमांक 1 यानी बेसमेंट इसमें कोई नहीं, अंडरग्राउंड कुछ नहीं है, के रूप में अंकित किया गया है, से 9वीं मंजिल पर है। अगर इसको नीचे से देखा जा रहा है तो ये 9वीं पे है, नीचे से देखा जा रहा है तो क्या है, ये 9वीं पे है। तो बोल रहा है यदि इमारत में कोई बेसमेंट नहीं है, बेसमेंट समझ रहे हैं ना, अंडरग्राउंड जो बनाते हैं उस टाइप का, वो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वैसा कोई बेसमेंट नहीं है, तो इमारत में कुल कितनी मंजिलें हैं, इमारत जो है वो कितनी मंजिली है ये बताना है। दो तरीका है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक माइनस करिए। एक माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी जो राजपाल की जो इमारत है ऊपर से भी काउंट हो रहा है, नीचे से भी काउंट हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न को लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसे प्रश्न के लिए क्या करेंगे, 21 + 9 ये क्या हो जाएगा, 30 और -1, -1 क्यों, क्योंकि ऊपर से 21वां नीचे से 9वां, समझ रहे हैं, 30 नहीं होगा, 29 होगा, क्या होगा, 29, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऊपर से 21वां है तो यहां पे क्या होंगे, ये सब जितने होंगे सब, ये अगर काउंट किया जाए तो ये 20 हो जाएंगे, और इधर काउंट किया जाएगा तो ये 8 होगा, फिर 9वां, 20 के बाद 21वां, तो 20 और 8 28, 28 से 29, यानी 20 + 8 + 1, ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 29। आप ऐसे भी अगर चाहें तो ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं, आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो मंजिला वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट देखिए सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, हाँ, बैठने वाली जो व्यवस्था होती है, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से हर शिफ्ट में 3, यानी 3 कहने का मतलब है किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, मतलब 2 तो देखने को मिल ही रहा है, 2। और किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एक तो आपका लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान होता है कि ए बी के बाएं है, बी सी के दाहिने है, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हैं, हाँ, डी ए के दाएं दूसरा है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब आ रहा है क्या, गोल सर्कल वाला, हाँ, एक वृत्त के आकार है, वृत्ताकार, मेज पे बैठे हुए हैं, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए ही थे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है P Q R S T और U एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं।
P U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यस U के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, R Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, Q और T दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है? ठीक बगल वाला कराए थे। दो व्यक्ति के बगल में बैठना मतलब, अगर आपको बोला जाए दो व्यक्ति के बगल में बैठ जाइए, बैठ सकते हैं? नहीं, बीच में बैठ जाएंगे तो दोनों के बगल में हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है Q और T दोनों के ठीक बगल में, मतलब Q और T के बीच में कौन बैठा है? प्रश्न पूछ रहा है, आंसर दीजिए। आंसर दे भी रहे। हाँ, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसमें फर्स्ट शिफ्ट के भी है, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और जिस आधार पे क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के डेटा नहीं मिले तो उस टाइप के भी क्वेश्चन शामिल कर दिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, आराम से आप समझ सके। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिएगा समझाते, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है PQRSTU, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं? 6। एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। इस प्रकार से वृत्ताकार है, 6 लोग हैं। कितने हैं? 6 लोग हैं। देखिएगा 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। हाँ, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी सबका मुख जो है वो कहां है? केंद्र की तरफ है। केंद्र मतलब बीच में, ठीक है। हाँ, इधर है। अब बोल रहा है क्या? P U के बाईं और दूसरे स्थान पर है। U को यहां पे बैठा लीजिए, कहीं पे बैठा सकते हैं, जरूरी नहीं है पे। U को यहां कहीं पे बैठाइए। P क्या है? U के, P U के बाईं और दूसरे स्थान पर। तो U का बायां क्या होगा? अगर मुंह बीच के में है, केंद्र की तरफ है, तो बायां इधर होगा, और P U के बाईं ओर पहला दूसरा, तो P कहां हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा। कह रहा है P, देखिए बोल रहा है P U के बाईं और दूसरे स्थान पर और Q के दाईं और तीसरे स्थान पर। ये Q के दाएं तीसरा है, Q को यहां रखेंगे तो दाहिने दूसरा हो जाएगा। अगर Q को यहां रख रहे हैं तो इसका दाहिना इधर होगा। Q कैसे है? केंद्र की तरफ मुंह है, पहला दूसरा तीसरा। कह रहा है और Q के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो दाईं और तीसरा हो गया। कह रहा है S U के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? S U के दाईं ओर पहला दूसरा, S हो गया यहां पे। यस U के दाईं ओर पहला दूसरे स्थान पे बैठा है। कह रहे हैं R Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। R क्या है? Q के बाईं ओर, Q के बाईं ओर पहला दूसरा। R कहां है? Q के बाईं ओर पहला दूसरा, R है यहां पे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन इजी है, कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है, समय आपको मिलेगा। आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक भी बताए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। हाँ, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं करा रहे हैं। देखिए तो ये हो गया। अब देखिए एक स्थान बच गया है, बोल रहा है Q और T के ठीक बगल में। Q है, T कहीं नहीं दिख रहा है, और इसमें देखेंगे P हो गया है। देखिए P Q R S U है, T नहीं है, तो T का एक स्थान यहां पे बचा हुआ है। कहां पे? यहां पे। तो T को बैठा देंगे यहां पे। और हम लोगों से पूछ क्या रहे? हम लोग इस प्रश्न में पूछ रहे Q और T के ठीक बगल में, Q के भी बगल में हो और T के भी बगल में हो, कौन होगा? ये तो नहीं होगा, सिर्फ T के बगल में होगा, ये सिर्फ Q के। अगर S की बात करें तो ये Q के भी बगल में है, T के भी बगल में है, दोनों के क्या है? बगल में है। कौन है? S। आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा S। समझ में सभी को आ गया? कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, हाँ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन आपका आया था, आप लोगों के एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए, देखिए आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन नहीं कराए थे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कराए थे। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताएं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में दिया, हाँ देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में दिया गया है तो O के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा? O के दाहिने 12वां अक्षर क्या होगा? विपरीत क्रम में ABCD कैसे लिखेंगे? इधर Z Y X ऐसे, तो ऐसे न लिख के आप ABCD इधर से लिख सकते हैं। हाँ, और बोल क्या रहा है? बोल रहा है तो O के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दे।
देखिए बताए, फटाफट आंसर एक बार दे दीजिए, हम देख ले आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कराया गया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और देखिए जो साइंस, हाँ सर साइंस की कोई शॉर्ट ट्रिक प्लीज बता रहे, देखिए साइंस की बहुत ही डिमांड है। साइंस के जो आपके एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो रटाया रटाया नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पे है कि ऐसे पूछा तो ऐसे बता देंगे, इसका फॉर्मूला पूछा तो ये होता है और साइंस में ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा डीप पूछा जा रहा है। तो साइंस आपको पढ़ाया गया है कहाँ पे, हम आप लोगों को बता दें, उदय सर पढ़ाए थे आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी के लिए कोर्स में, श्योर सिलेक्शन बैच जो आप लोगों के लिए चला है, उसमें साइंस एकदम बेसिक से डीप तक पढ़ाया गया है। अगर आप उस साइंस को पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपका एक भी बाहर का नहीं होगा। साइंस से तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितने भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन किए हुए हैं सभी स्टूडेंट साइंस का रिवीजन करके जाएंगे। वहां पे आप लोगों को लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, हर टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, तो साइंस उससे बाहर का नहीं आने वाला है। तो सभी स्टूडेंट साइंस पढ़ के जाएंगे ऐप से, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट ऐप से साइंस पढ़ के जाएंगे। हाँ आरआरसी ग्रुप डी के लिए देखिए ना, आप लोगों के लिए बैच चला हुआ है, श्योर सिलेक्शन बैच, तो उसे एक बार पढ़ लीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट तो ले ही चुके हैं, जो बचे हैं वो भी ले ले और पढ़ के जाएं, पढ़ के जाएं। टाइम है तो पढ़ लीजिए, कुछ भी समय बचा है पढ़ लेंगे तो 2-4 नंबर बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो नंबर बढ़ेगा ही, पढ़ के जाना है। समझा दे, देखिए चलिए देखिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला है, आप लोग दे रहे हैं कोई बी कोई सी कोई डी कोई ए, कोई ऐसे नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में दिया गया, विपरीत क्रम का मतलब क्या है, विपरीत क्रम का मतलब है, आप इधर से लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, अब यहां से डॉट 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 कहां तक हो जाएगा, एक्स वाई जेड, इस प्रकार से अगर लिखा गया है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं जेड तक लिखे, क्योंकि बोल रहे हैं ओ के दाएं, ओ कहां पे है, ओ यहां पे है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। ओ के दाएं 12वां अक्षर, 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, आप ऐसे ही देखिए 3 मतलब सी। अब देखिए दाएं 12वां, ओ के दाहिने देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12। अगर इधर से देखा जाए तो ओ के दाएं 12वां अक्षर कौन सा है, यानी क्या है, तो ओ है सी। क्या है, सी। आंसर होगा सी। समझ में आ गया, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा आरआरसी ग्रुप डी का बैच आप लोग पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए हैं तो एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ पढ़ी हुई है क्लास, आप लोग रिवीजन करके जाइए, सिलेक्शन उधर से लेके आइए। किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस आप लोगों को पढ़ के जाना है, सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है। अभी हम आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। देखिए आप सभी के सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर के ऐप को क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी है, आप प्ले स्टोर पे भी जाके देख सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके टाइप करिए एसएससी मेकर और ऐप को क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। हाँ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चला है। इस बैच में मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस सभी क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चला हुआ है। बैच को ज्वाइन करने में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो एसएससी मेकर का एक कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बैच की फी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 399 रुपए, और इसमें जो साइंस चला है ना, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही है, ठीक है। तो साइंस आप लोग इससे पढ़ लीजिए।